मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, रेसेस का, जिसमें हम आज के सेशन में लीनियर रेसेस करेंगे। रेसेस जो कि एक डायरेक्शन में ही होती हैं, उस पर एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिसेंट ईयर्स का। आज के सेशन में हम करने वाले हैं लीनियर रेसेस। और लीनियर रेसेस हमें पता है कि वो रेसेस जो कि एक लाइन में हो रही हैं, स्ट्रेट लाइन में हो रही हैं। जब भी हम लीनियर रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में क्या इंफॉर्मेशन दिया होगा कि लेटेस्ट से दो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, ए एंड बी, और एक रेस हो रही है हमारी 1000 मीटर की। ठीक है, 1000 मीटर की रेस है। और अगर हम मान लें कि ए की स्पीड जो है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ऐसा है तो ए को कितना टाइम लगेगा रेस को कंप्लीट करने में। अगर हम टाइम निकालें, ए को कितना टाइम लगेगा रेस को कंप्लीट करने में, तो टाइम टेकन बाय ए विल बी 1000 मीटर्स की रेस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 20 सेकेंड्स लगेंगे। यही हम देखें कि बी को कितना टाइम लगेगा रेस को कंप्लीट करने में। बी को 1000 बाई 40 यानी कि 25 सेकेंड्स लगेंगे, है कि नहीं। ठीक है, यानी कि ए को बी से 5 सेकेंड कम लगे हैं। ए को बी से 5 सेकेंड कम लगे हैं। ए को बी से 5 सेकेंड्स कम टाइम लगा है। इसी चीज को क्वेश्चन में लिखते हैं कि ए बीट्स बी बाई 5 सेकेंड्स इन अ 1 किलोमीटर रेस। ठीक है, ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया। क्लियर है। अब जब भी हम सेकेंड से हराने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने 20 सेकेंड में अपनी रेस कंप्लीट की, तब बी पीछे था, फिर 5 सेकेंड बाद बी ने अपनी रेस कंप्लीट की। तो जब भी हम इस कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपैरिजन बाय टाइम, ठीक है, जब भी टाइम से कंपैरिजन होगा दो पार्टिसिपेंट्स का, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम है दोनों के लिए। हम ये मान रहे हैं कि ए ने पूरी डिस्टेंस 1000 मीटर कितने टाइम में कंप्लीट की, बी ने 1000 मीटर कितने टाइम में कंप्लीट किया, फिर दोनों को हमने कंपेयर कराया और जो डिफरेंस आया हमने उससे हराना डिफाइन किया, बी का हारना हमने उससे डिफाइन किया। ठीक है, तो इस केस में हमारा जब भी कंपैरिजन बाय टाइम होगा तो वहां पे डिस्टेंस कवर्ड सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगी, और हमें पता है कि जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस सेम होगी तो हमेशा स्पीड और टाइम हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है कि नहीं। और अगर स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड का रेशियो होगा ए और बी का, वो टाइम के रेशियो का ठीक उल्टा होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? जब भी हमें कंपैरिजन बाय टाइम दिया होगा तो वहां पे डिस्टेंस सेम होगा, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये था हमारा केस 1, जबकि हमें कंपैरिजन बाय टाइम दिया हुआ है। अब सेकंड केस क्या बनता है, जबकि हमें कंपैरिजन बाय डिस्टेंस दिया हो, केस 2। लेटेस्ट से हमारी 1500 मीटर की रेस है और ए की स्पीड गिवन है हमें 50 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ऐसा है तो जिस समय हमारा ए पूरी रेस को कंप्लीट कर लेगा, पूरा 1500 मीटर जब ए कंप्लीट कर लेगा,
ए अगर पूरा 1500 मीटर चल चुका है तो बी कितना चला होगा? ऑब्वियसली बी स्लो है तो बी कम डिस्टेंस चला होगा, बी हारा होगा, बट कितना कम चला होगा? भाई ए 50 मीटर पर सेकेंड से 1500 मीटर चला है, यानी कि बी ए को 30 सेकेंड्स लगे होंगे, है कि नहीं? तो बी कितना चला होगा? 30 × 30 यानी कि 900 मीटर्स, है कि नहीं? और अगर बी 900 मीटर्स चला है तो कितना पीछे रह गया? 600 मीटर्स पीछे रह गया। और इसी चीज़ को लिख दिया जाता है कि ए बीट्स बी बाई 600 मीटर्स। यहाँ पे कंपैरिजन डिस्टेंस में है कि नहीं? कंपैरिजन बाय डिस्टेंस। और जब भी कंपैरिजन बाय डिस्टेंस होगा तो हमें यहाँ भी ऑब्जर्व करना है यहाँ पे क्या चीज़ सेम है, यहाँ पे दोनों के केस में क्या चीज़ सेम है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक तरह से फोटो खींच रहे हैं, है कि नहीं? ये जो हमने सिनारियो लिया है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे फोटो है, जबकि ए पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर चुका है 1500 मीटर, जबकि बी ने सिर्फ 900 मीटर कवर किया है। तो यहाँ पे टाइम सेम है हमारा दोनों के लिए, टाइम इज सेम फॉर बोथ ए एंड बी, है कि नहीं? फिर से एक बार ध्यान से देख लो, ए 1500 मीटर चल चुका है, बी 900 मीटर चला है, सेम टाइम में, टाइम सेम है यहाँ पे। तो अगर हमारा टाइम सेम है तो मतलब क्या हुआ? अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस हमारे समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा ए और बी का वही सेम हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? और वही सेम चीज हम देख भी रहे हैं क्योंकि टाइम सेम है ऑब्वियसली, ठीक है? तो हमारा ए का स्पीड गिवन था 50, बी का था 30, यानी कि 5:3 का रेशियो था। तो वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो आ गया। ए ने डिस्टेंस ट्रैवल की है 1500 और बी ने की है 900। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों केसेस का फर्क हमें समझ में आना चाहिए कि जब हम कंपैरिजन बाय टाइम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और जब हम कंपैरिजन बाय डिस्टेंस करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में हमें गिवन है बीटिंग बाय डिस्टेंस, अगर बीटिंग बाय डिस्टेंस गिवन है तो यहां पे हमें पता है कि हमारा टाइम जो है वो सेम है, टाइम इज सेम, तो स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस समानुपाती होंगे। और सेकंड सिनेरियो हमारा बनेगा जिसमें कि बीटिंग बाय टाइम गिवन होगा, तो यहां पे हमारा डिस्टेंस सेम है, कंप्लीट डिस्टेंस कवर किया है, उसमें ही टाइम कंपैरिजन किया है, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, क्लियर? अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे कि दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन होता है, वो भी समझना जरूरी है। थर्ड केस हमारा बनता है केस 3, जब टाइम और डिस्टेंस दोनों से हारना गिवन हो। ठीक है, तब क्या करेंगे? लेट अस से कि हमारी एक 2000 मीटर की रेस है, ठीक है, रेस है 2000 मीटर की, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स है एम एंड एन, एम ने एन को 400 मीटर से हराया, ठीक है, बीट्स बाई 400 मीटर्स। एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सेकंड गिवन है कि 10 सेकंड से हराया, बीट्स बाई 10 सेकंड्स। 400 मीटर से भी हराया और 10 सेकंड से भी हराया। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ एन।
हारने वाले की स्पीड हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि हारने वाले की स्पीड इस क्वेश्चन में क्या होगी। क्लियर है? अब m ने n को 400 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या हुआ कि m ने पूरी की पूरी डिस्टेंस कंप्लीट की होगी 2000 मीटर, है कि नहीं, और उतने समय में n ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 1600 मीटर, तभी तो 400 मीटर से हारेगा, है कि नहीं। m ने पूरा 2000 मीटर कवर किया, n ने उतने समय में सिर्फ 1600 मीटर कवर किया, इसीलिए 400 मीटर से वो हार गया। सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि 10 सेकंड से हराया। 10 सेकंड से हराया का मतलब क्या हुआ कि m जब पूरा का पूरा डिस्टेंस कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, उतने समय में तो n 1600 मीटर ही चला है, ठीक है। इसके बाद में बचे हुए 10 और सेकंड में, 10 और सेकंड में वो 400 मीटर जो या बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट कर लेगा, और बचा हुआ डिस्टेंस 400 मीटर ही तो है। तो यहां पे एक तरह से हमें n के लिए दोनों इंफॉर्मेशन दे दिया कि n 400 मीटर चलेगा तब उसकी रेस कंप्लीट होगी, और 10 सेकंड चलेगा तब उसकी रेस कंप्लीट होगी। तो n 400 मीटर 10 सेकंड में चलेगा, क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ? क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ? बिल्कुल इसका यही मतलब हुआ कि n ने 400 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकंड में चली है। तो जब भी हमें दोनों इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इससे हमें हारने वाले की स्पीड पता चल जाती है। जब भी हमें किसी क्वेश्चन में टाइम से हारना और डिस्टेंस से हारना दोनों गिवन हो तो इससे हमें हारने वाले की स्पीड पता चल जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से हमें स्पीड ऑफ एन निकालनी है। स्पीड ऑफ एन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस रिमेनिंग जो कि एन को ट्रेवल करनी है, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम टेकन वो भी गिवन है, ठीक है। यानी कि 400 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड आ गई। क्या ये बात क्लियर है? ये स्पीड किसकी है? ये स्पीड है एन की। एन की स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन हमसे पूछता कि एम की स्पीड क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि एम ने पूरा का पूरा 2000 मीटर कंप्लीट कर लिया है, रेस कंप्लीट कर लिया है, जबकि एन ने सिर्फ 2000 माइनस 400 1600 मीटर ही चला है। तो सेम टाइम में, अगर हम सेम टाइम में जब एन हारा था 400 मीटर से, उस समय देखें तो एम और एन का डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 2000:1600 यानी कि 5:4। और क्योंकि टाइम सेम है यहां पे, तो क्या यही इनका स्पीड का रेशियो नहीं आ जाएगा? बिल्कुल स्पीड का रेशियो होगा, यानी कि स्पीड ऑफ एम इज टू स्पीड ऑफ एन, ये 5:4 होगा। क्लियर है? यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। और हमें 4 की वैल्यू पता चल गई है कि 4 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 यूनिट 10 के बराबर है। तो ये 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 5 × 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें एम की स्पीड भी मिल गई जो कि हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो हमने तीनों ही केसेस देख लिए। पहला केस जबकि हमें बीटिंग बाई टाइम गिवन था, सेकेंड केस जबकि बीटिंग बाई डिस्टेंस गिवन था, और थर्ड केस जबकि दोनों ही हमें गिवन था। ठीक है। अब हम इन पे बेस्ड जो एसएससी में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको सॉल्व करते हैं एक एक करके, तो ये चीजें हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स बिमल बाई 5 सेकेंड्स। एक 100 मीटर की रेस में कमल ने विमल को 5 सेकेंड से हराया। तो अगर स्पीड ऑफ कमल गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बिमल क्या होगी? ठीक है। यहां पे हमें क्या गिवन है? बीटिंग बाई टाइम गिवन है, कितने समय से हराया, है कि नहीं। और जब भी बीटिंग बाई टाइम गिवन होगा तो हमें क्या पता है? जब भी बीटिंग बाई टाइम गिवन होगी तो हमें क्या पता है कि दोनों की जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि जब भी बीटिंग बाई टाइम गिवन है यानी कि डिस्टेंस सेम है, कंप्लीट डिस्टेंस में पूछा गया है कि नहीं। तो अगर डिस्टेंस सेम है यानी कि जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि कमल और बिमल का जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनका टाइम टेकन का भी रेशियो होगा। ठीक है। और हमें कमल की स्पीड गिवन है कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर।
विमल की स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। तो 18 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 18 गुणे 5/18 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर कमल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई कमल वो हो जाएगा 100/5, है कि नहीं। 100/5 यानी कि 20 सेकेंड्स, तो ये बराबर है 20। और बिमल को, कमल ने बिमल को 5 सेकंड से हराया, यानी बिमल को 5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, यानी कि ये वैल्यू 20 + 5 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या बात क्लियर है, ओके। तो यहाँ से हमें स्पीड ऑफ बिमल मिल जाएगी जो कि होगी 18 × 25/20। अरे अरे एक सेकेंड, कॉल का टाइम टेकन था 20, उल्टा कर दिया ना, डिस्टेंस टाइम है तो, अरे यार, ठीक है। टाइम का रेशियो उल्टा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम ऑफ बिमल इज टू टाइम ऑफ कमल, है कि नहीं, यानी कि 25 यहाँ पे आएगा, बिमल को 25 सेकंड लगे, और 20 यहाँ पे आएगा, यानी 18 × 20/25 यानी कि 18 × 4/5, 14.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन डी क्लियर है भाई। एक तरह से हमें पता है कि कमल को 20 सेकंड लगे हैं और बिमल को 20 + 5 25 सेकंड लगेंगे। तो अगर टाइम का रेशियो 4:5 है तो स्पीड का रेशियो ठीक है इसका उल्टा होगा, 5:4, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे 5 की वैल्यू है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगा 3.6, तो 4 × 3.6 यानी कि 14.4। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमित एंड बीनू कैन कवर अ 400 मीटर रेस इन 44 सेकंड्स एंड 50 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। 400 मीटर की रेस है, 44 सेकंड और 50 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है व्हेन अमित फिनिश द रेस देन बीनू इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों ही का टाइम गिवन है, 400 मीटर की रेस है, अमित को लग रहा है 44 सेकंड्स और बीनू को लग रहे हैं 50 सेकंड। तो अगर हमें टाइम का रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो है 22:25 आएगा, ठीक है। 22:25 ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक, इसका उल्टा 25:22, ठीक है। और अमित ने ये जो पूरी रेस है कंप्लीट कर ली है, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 52, यानी कि ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा 48 मीटर्स, ठीक है। या फिर हम यहां से भी देख सकते थे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, 3 यूनिट है, और मल्टीप्लाइड बाई 16 ये कितना आ जाएगा, 48 मीटर, यानी कि 48 मीटर पीछे होगा। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते थे, हमें पता है कि अमित 44 सेकंड्स में पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा, बीनू 50 सेकंड्स में रेस कंप्लीट करता है, लेकिन हमें पूछ रहा है बीनू 44 सेकंड के बाद में बीनू कितना पीछे रह जाएगा एग्जैक्टली, है कि नहीं। तो अगर 50 सेकंड से बीनू चल रहा है 400 मीटर्स, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 8 मीटर्स, 8 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी,
ठीक है, और 6 सेकंड्स में कितना चलना रह जाएगा उसके लिए, 50 माइनस 44, 6 सेकंड में कितना चलना रह जाएगा, 8 इंटू 6, यानी कि 48 मीटर्स पीछे रह जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ 1547 मीटर रेस अर्जुन रीचेज इन 78 सेकेंड्स। अर्जुन 78 सेकेंड्स में पहुंच जाता है, जबकि करण रीच करता है फिनिशिंग पॉइंट को 91 सेकेंड्स में। तो बाई हाउ मच डिस्टेंस डज अर्जुन बीट करण? अर्जुन करण को कितने डिस्टेंस से हराएगा? ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? हमें पता है अगर हम टाइम को ऑब्जर्व करें अर्जुन और करण के टाइम को, तो अर्जुन को लग रहा है 78 सेकंड्स, करण को लग रहा है 91 सेकंड्स। रेशियो कितना हो रहा है? 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 6:7 का टाइम का रेशियो 6:7 का है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा 7:6 का हो जाएगा। और हमें पता है कि अर्जुन पहुंच जा रहा है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1547 भाई सेम टाइम में। ठीक है, 7:6 स्पीड का रेशियो आया, लेकिन जब टाइम सेम होगा, जिस समय हराया होगा उस समय तो टाइम दोनों के लिए सेम है। ठीक है, 7 की वैल्यू 1547 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 यूनिट है 1547, तो 1 यूनिट हो जाएगा 1547 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 14 221। ठीक है, और 1 यूनिट का ही तो डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 1 यूनिट हमारा 221 मीटर के बराबर आ जाएगा, यानी कि 221 मीटर से ही अर्जुन करण को हरा देगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए रेस ऑफ 1800 मीटर्स राकेश टुक 2 मिनट्स वाइल सूरज टुक 126 सेकेंड्स टू कवर। ठीक है, 1800 मीटर की रेस थी, जिसमें राकेश को लगे हैं 2 मिनट्स यानी कि 120 सेकेंड्स, और सूरज को लगे हैं 126 सेकेंड्स। ठीक है, 120:126 अनुपात कितना हो गया? 20:21 का। समय का अनुपात हो गया 20:21 का। ठीक है, स्पीड का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 21:20 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि क्योंकि जब हराया है उस समय तो टाइम दोनों के लिए सेम है, तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब टाइम सेम होगा तो सेम डिस्टेंस होगी, है कि नहीं? डिस्टेंस का भी रेशियो 21:20 होगा, और 21 की वैल्यू यहाँ पे 1800 हो जाएगी। ठीक है, और कितने यूनिट से हराया? 1 यूनिट से हराया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1800/21, यानी कितना हो जाएगा? अरे 1 सेकेंड, 21 अट्ठे 168, 120 बचेगा, 21 × 105, 15 बचेगा, पॉइंट लगा 150 हो गया, तो 85.71 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 800 मीटर की एक दौड़ है जिसमें राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। तो 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हरा देगा? ठीक है, अब अभी हमने 3 पार्टिसिपेंट का वैसे क्वेश्चंस तो किए नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को फिर भी देख लेते हैं एक बार कि एग्जैक्टली यहाँ पे हमें करना क्या होगा। 800 मीटर की दौड़ है जिसमें राम श्याम को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि 800 मीटर जब चलता है तो वहाँ पे राम और श्याम को अगर हम कंपेयर कराएं तो राम चला है पूरा 800 मीटर, जबकि श्याम चला है 750 मीटर, है कि नहीं? तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा है? कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है? 16:15 का, भाई 50 से डिवाइड करोगे, है कि नहीं? ये डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है। और जब भी हम डिस्टेंस से हराने को देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ सेम है हमारे लिए? टाइम सेम है वहाँ पे, तो यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो हमें मिल गया 16:15 का, राम और श्याम का। क्लियर है? सिमिलरली श्याम और घनश्याम में देखें तो 600 मीटर की दौड़ में
श्याम और घनश्याम में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हराता है, यानी कि श्याम पूरा 600 चल रहा है जबकि घनश्याम चला है 560। अनुपात कितना होगा, 40 से डिवाइड किया 15:14 का, और ये भी हमका स्पीड का रेशियो आ गया हमारा, है कि नहीं। तो क्या हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, राम श्याम और घनश्याम तीनों का स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 16:15:14, है कि नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हरा देगा। राम ने रेस कंप्लीट कर लिया है, श्याम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। राम ने रेस कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये स्पीड का रेशियो था, और सेम टाइम में तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही 16:14, यही उनका रेशियो आ जाएगा किसका, डिस्टेंस कवर्ड का भी। तो 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400 के बराबर, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर 16 यूनिट 400 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 400/16, यानी कि 25। 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर, यानी कि राम घनश्याम को 50 मीटर से हरा देगा। कहीं कोई समस्या, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। ठीक है, गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। ठीक है, ये एक तरह से गीता की जो स्पीड है वो बबीता से 5/2 गुना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये है कि गीता की स्पीड बबीता की स्पीड की 5/2 है। ठीक है, यानी गीता और बबीता का हमें स्पीड का रेशियो गिवन है। अगर गीता की स्पीड 5 होगी तो बबीता की स्पीड 2 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ रेस, एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की लीड दे देती है तो हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन बोथ ऑफ देम विल मीट, जब दोनों मिलेंगे तब, कि हमें डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ, गीता ने बबीता को 40 मीटर की लीड दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि गीता तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रही, ठीक है, रेस की शुरुआत में रही, पर गीता ने बबीता से कहा कि तुम 40 मीटर आगे से दौड़ लो क्योंकि तुम्हारी स्पीड स्लो है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तुम अगर मेरे साथ में दौड़ोगी तो स्लो दौड़ोगी, तो इसलिए मैं तुमको ऑलरेडी एक बेनिफिट दे देती हूँ कि तुम पहले 40 मीटर आगे से दौड़ो। ठीक है, तो बबीता ऑलरेडी 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, जहां पे उन दोनों की मुलाकात होगी। तो होगा क्या, कुछ समय बाद बबीता भी दौड़ रही है लेकिन गीता उससे तेज दौड़ रही है, तो धीरे धीरे दौड़ के गीता बबीता को कैच कर लेगी और दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। तो क्वेश्चन हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब जब वो सेम पॉइंट पे होंगे तो क्या दोनों के केस में क्या चीज है जो कि सेम है, टाइम सेम है, टाइम सेम है दोनों के लिए, है कि नहीं। और सेम टाइम में दोनों क्या रेशियो में डिस्टेंस कवर करेंगे, हमें पता है कि गीता और बबीता का क्योंकि स्पीड का रेशियो गिवन है हमको, वही उनका डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, यानी 5:2, यही उनके डिस्टेंस का रेशियो भी होगा क्योंकि टाइम सेम है। ठीक है, और अगर 5:2 उनका डिस्टेंस का रेशियो है, हमें दोनों का डिफरेंस तो पता है ना भाई, डिफरेंस तो पता है ना, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में भाई, बबीता सिर्फ इतना चली है जबकि गीता ये पूरी डिस्टेंस चली है, यानी कि गीता 40 मीटर एक्स्ट्रा चली है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 40 मीटर है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, शुरुआती बिंदु से दूरी, यानी कि पूरी की पूरी ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट होगा। ठीक है, तो अगर 3 यूनिट 40 मीटर है तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 40/3 मीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 40/3, यानी कि 200/3 मीटर, यानी कि 66.67 मीटर। क्या बात क्लियर होती है। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 66.67 मीटर। क्लियर है, ओके, कहीं कोई समस्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ रेस ऑफ 1200 मीटर्स राम कैन बीट श्याम बाई 200 मीटर्स और बाई 20 सेकेंड्स। दोनों चीज़ें गिवन है यहाँ पे, है कि नहीं। 1200 मीटर की दौड़ है और राम श्याम को 200 मीटर से हरा देता है, ठीक है, या 20 सेकेंड से हरा देता है। यानी कि राम की स्पीड श्याम की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या निकाल पाएंगे, हमें पता है कि हारने वाले की स्पीड यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, जो डिस्टेंस वो कवर करनी है उसको, जो टाइम में कवर करना है 20 सेकंड में 200 मीटर कवर करेगा हारने वाला यानी कि श्याम। तो यहाँ से श्याम की स्पीड मिल जाएगी हमको। श्याम की स्पीड क्या आएगी, वो आ जाएगी 200/20 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राम की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि राम श्याम को 200 मीटर से हरा रहा है, यानी कि राम ने तो पूरी डिस्टेंस चली है 1200 मीटर, लेकिन श्याम ने 1000 मीटर ही चला है, तभी तो वो 200 मीटर से हारेगा, ठीक है। क्लियर है। और ऑब्वियसली ये दोनों डिस्टेंस सेम टाइम में चली गई हैं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा जो कि 6:5 है, वही इनका स्पीड का रेशियो भी होगा, ठीक है। और श्याम की स्पीड यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 × 2 10 मीटर पर सेकेंड। तो राम की स्पीड हो जाएगी 6 × 2 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर्स ए बीट्स बी बाई 50 मीटर्स और 5 सेकेंड्स। या तो 50 मीटर से हराता है या 5 सेकेंड से हराता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, 1000 मीटर की रेस, ए बी को हराता है 50 मीटर से या 5 सेकेंड से। तो यहाँ से हमें बी की स्पीड मिल जाएगी। स्पीड आ जाएगी बी की 50/5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और हमें पता है कि ए और बी का अगर हम रेशियो निकालें डिस्टेंस का, तो ए चला है पूरा 1000 मीटर जबकि बी चला है 1000 - 50 यानी 950 मीटर। तो यही इनका स्पीड का रेशियो होगा। कितना स्पीड का रेशियो होगा, 20:19, है कि नहीं। और हमें बी की स्पीड पता है यानी कि 19 की वैल्यू गिवन है और 19 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 19 यूनिट हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 10/19 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी। क्लियर है। ठीक है। ओके, आई होप जो भी क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे हेड स्टार्ट के, जैसे हमने एक क्वेश्चन में तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखा है, बट डिटेल में समझेंगे हेड स्टार्ट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और जब 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं तो कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और सर्कुलर रेस के अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उसका वीडियो भी मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर आज के लिए।